Very good morning, student. Myself Anshu sir, lecturer of accountancy. Dear student, in previous class we discussed about the फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट में हमने ट्रेडिंग का फॉर्मेट कंप्लीट किया था और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले को हमने पुट किया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं. कल हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है, एक तो होता है नेट सेल्स माइनस जीपी, नेट सेल्स माइनस जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट. एक फॉर्मूला तो हमने ये पुट किया था. सेकंड फॉर्मूला जो हमने लिखा था वो था हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज. नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न. क्लियर स्टूडेंट? प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये हमारा फॉर्मूला था हमारा क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का. क्लियर? आइए इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम सॉल्यूशन करते हैं. क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या नहीं कह रहा. हमको क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है. अब फॉर्मूला ये वाला पुट करना है, ये वाला पुट करना है, ये क्वेश्चन में डिपेंड करेगा. आपको क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, परचेज रिटर्न गिवन है, सेल्स रिटर्न गिवन है, परचेज गिवन है. क्लियर स्टूडेंट? सॉरी, नेट परचेज आपको गिवन है, कैरिजन सेल गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है आपको एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है एंड सेल्स आपको नेट सेल गिवन है. स्टूडेंट क्लियर? आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब यहाँ पे सेल दे रखी है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है. ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा. क्लोजिंग स्टॉक निकालना है आपको. ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4. इलस्ट्रेशन नंबर जो 4 है उसमें फॉर्मूला जो होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपको 80,000, ये लिख दिया हमने 80,000. नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न. यहां पे परचेज रिटर्न भी लिखा और नेट परचेज लिखा, तो नेट परचेज ही लेंगे हम 3,50,000. इट मीन्स इसमें से आप परचेज रिटर्न लेस नहीं होगा, ऑलरेडी लेस है. क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद आपको गिवन है क्या, ये हो गया आपका प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस में आप देखेंगे तो कैरिजन सेल लिखा है, दैट इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. एक ही रखा है आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज 90,000. स्टूडेंट डायरेक्ट एक्सपेंस होते क्या है, कोई भी एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग में आते हैं, जो ट्रेडिंग में आते हैं वो होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस. एक तो ये है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, हमने कल बताया था आपको मैंने, उसमें जो जो आइटम्स एक्सपेंसेस आए 2 में वो डायरेक्ट एक्सपेंस थे. ऐसे नहीं जानना तो ट्रेडिंग में जो एक्सपेंसेस आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं फर्स्ट. ऐसे नहीं तो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, यानी फैक्ट्री में जो भी एक्सपेंसेस होंगे, यानी प्रोडक्शन जो हम करने वाले हैं उस पर जो भी एक्सपेंसेस होने वाला है दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्लियर स्टूडेंट? चलिए आइए हम बात करते हैं. ये आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन गिवन है क्या? क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 1,50,000. 1,50,000 1,50,000 का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आपको. अब निकालेंगे हम, इनको ऐड करें 170 प्लस 350 तो 2 लाख 5 लाख 5,20,000. 5,20,000 तो ये हो गया, माइनस करेंगे इसमें से 1,50,000. 3,70,000 रुपीज आपका जो आ रहा है वो 3,70,000 रुपये आ रहा है. और यहाँ हमने जब चेक किया तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो आंसर है कितना रहा, वो 3,70,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट वो आ रहा है 3,70,000. ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, वो है हमारा 3,70,000. क्लियर स्टूडेंट? तो ये था हमारा 3,70,000. क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट हुआ. अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की. इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या कह रहा है स्टूडेंट, आइए हम देखते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आपको देखा है टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर. हमने जो टोटल परचेज किया है यानी परचेज गिवन आपको 24 लाख. 24 लाख रुपीज का आपको परचेज दे रखा है स्टूडेंट. क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद देखा को परचेज रिटर्न भी देखा है. परचेज रिटर्न हमारा 50,000. ये आ गया परचेज रिटर्न 50,000. डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन आपको 2 लाख.
डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन आपको 2 लाख। क्लियर स्टूडेंट? और आपको दे रखा है क्या, 4/5 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन ₹25,000। क्या कह रहा है ये कि गुड्स का जो था 4/5 पार्ट, गुड्स आर सोल्ड ऑन 25 लाख। क्या कह रहा है, इतने का गुड्स परचेज किया, इतना रिटर्न किया, इतना एक्सपेंस रखा है। और क्या रखा है, जो गुड्स हमने परचेज किया, जो भी हमने खर्चा किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका 4/5 पार्ट हमने सेल कर दिया कितने में, 25 लाख में। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ हमको। देखिए स्टूडेंट, पहली बात तो जो गुड्स हमने बनाया उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, इसके लिए निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखिए स्टूडेंट, ना तो हमें यहाँ ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और ना हमारे यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है, कोई बात नहीं। परचेज दे रखा है, हमने 24 लाख रुपीज़ का गुड्स परचेज किया हमने, उस पर से परचेज रिटर्न लेस कर दें तो लेस कर दीजिए 50,000, 23,50,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है आपको 2 लाख रुपीज़, तो ये हो गया हमारा 25,50,000 रुपीज़। 25,50,000 रुपीज़ जो है वो है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये आ गया 25,50,000 रुपीज़ आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, अब देखिए हो गया ये होने के बाद स्टूडेंट क्या करना है हमको, कह रहा है कि जो कॉस्ट है हमारी उसका 4/5 पार्ट हमने सेल कर दिया, तो इसका 4/5 होता कितना है, तो ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 25,50,000 यानी 25,50,000 का 4/5 पार्ट हम निकालेंगे। तो इसका 4/5 हमने किया, तो स्टूडेंट निकलने के बाद जो आया वो आया 20,40,000। 20,40,000 ये आ गया हमारा 20,40,000। यानी इस गुड्स को, यानी जो पूरा टोटल कॉस्ट था उसका 4/5 पार्ट हमने सेल कर दिया। यानी जो सेल तो इतने में किया है, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी थी, टोटल कॉस्ट इतनी थी, इसका 4/5 पार्ट कितना था, 20,40,000 का। यानी 20,40,000 गुड्स को हमने सेल कितने में किया, 25 लाख में। यानी सेल किया हमने तो प्रॉफिट इक्वल टू 4,60,000। तो हमारा प्रॉफिट जो होगा स्टूडेंट वो होगा हमारा 4,60,000। आपको अगर प्रॉफिट ऐसे निकालना है तो ऐसे निकाल लीजिए, वरना एक फॉर्मूला और लिखा था मैंने आपको, क्या कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आई हमारी इस माल की जो बेचा हमने उसको, या नेट सेल कितनी है हमारी 25 लाख रुपीज़ दे रखी है आपको, बेचा कितने में 25 लाख में। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 25 लाख, इधर प्लस का इधर आगे माइनस हो जाएगा स्टूडेंट 20,40,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 4,60,000। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकाला हमने। इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, आज मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे ये वाले, आपने प्रैक्टिस की होगी। इनका सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर रहा हूं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? आइए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है अपना, इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट? इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको, सेल्स गिवन है 10 लाख रुपीज, लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकालना है, आपको क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना है, ठीक है। सेल्स गिवन आपको 1 लाख, सेल्स गिवन आपको 1 लाख, सॉरी 10 लाख, सॉरी सेल्स रिटर्न गिवन है 30,000, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 2,50,000,
ओपनिंग स्टॉक गिवन है 40,000, परचेज गिवन है 8 लाख, परचेज रिटर्न गिवन है 10,000, कैरेज इनवर्ड गिवन है 30,000, कैरेज इनवर्ड गिवन है आपको 30,000। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रॉस क्लोजिंग स्टॉक। एक तो निकालना है आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एक निकालना है आपको क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है स्टूडेंट? सबसे पहले निकालेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक तो निकालना है हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एक निकालना है आपको क्लोजिंग स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है नेट सेल माइनस जीपी, सेल्स आपको गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन है। ठीक है, लग जाएगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल कितना है स्टूडेंट? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे, सेल माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे तो क्या आएगा? नेट सेल आएगा। तो 9,70,000, तो 10 लाख माइनस किया 30,000 तो हमारा गया 9,70,000। तो 9,70,000 जो आया वो हमारा है नेट सेल। क्लियर स्टूडेंट? अब लेस करना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है वो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 2,50,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आ रहा है वो स्टूडेंट हमारा आ रहा है 7,20,000। 7,20,000 रुपीज का आ रहा है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट, आपके यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखेंगे तो आपको 7,20,000 आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? ये तो आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब हमें एक चीज निकालनी, कॉस्ट ऑफ गुड क्लोजिंग स्टॉक, वो निकल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कैसे? एक चीज आपको मालूम है स्टूडेंट कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन आपको 40,000 है स्टूडेंट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा आया अभी 7,20,000। नेट परचेज बोले तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज हमारा 8 लाख रुपीज है स्टूडेंट और परचेज रिटर्न हमारा 10,000। क्लियर स्टूडेंट? तो ये कितना हो गया? 7,90,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दे रखा है आपको कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड जो है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है स्टूडेंट, ये दे रखा है आपको 30,000। क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना है वो हम निकाल लेंगे स्टूडेंट। हमने तो किया 70 इसमें ऐड किया तो आया 8,60,000। ये है 7,20,000, 8,60,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इधर ले लिया अपन स्टूडेंट। क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 8,60,000 माइनस 7,20,000। तो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 1,40,000। 1,40,000। तो ये है हमारा 1,40,000। क्या ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक? क्या ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक? चेक कर लीजिए स्टूडेंट। तो ये 1,40,000 रुपीज आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर स्टूडेंट? आइए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं और आज का लास्ट एग्जाम्पल हमारा ये क्या कह रहा है ये, आइए इन्फॉर्मेशन देखते हैं पहले स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट? ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले हमने निकाला क्या यहाँ से? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से हमें मालूम है क्लोजिंग स्टॉक आता है इसके अंदर, तो इससे हमने वैल्यू पुट की और वैल्यू पुट करने के बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमारा निकल के आ गया। क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अब एग्जाम्पल क्या कह रहा है स्टूडेंट? देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या कह रहा है स्टूडेंट? इलस्ट्रेशन नंबर 7 गिवन आपको ऑन 3rd दिसंबर
सम गुड्स आर शोन एज मिस्टर एज वेयर हाउस, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड थेफ्ट, कि कितना माल चोरी हो गया, कितने रुपए का माल चोरी हो गया ये हमें बताना है। तो इसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा हमारे पास स्टॉक था कितना और कितना बचा है, तभी तो पता लगेगा चोरी कितना हो गया। ठीक है, 1 अप्रैल, देखिए 3 दिसंबर को माल चोरी हुआ है। ईयर स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक कितना था, दे रखा है 2,50,000, बिल्कुल दे रखा है। परचेज किया हमने 1 अप्रैल से 3 दिसंबर तक कितना, 20 लाख रुपीज़ का। सेल किया हमने 1 अप्रैल से 3 दिसंबर तक 28 लाख का। क्लियर स्टूडेंट। स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर थेफ्ट, स्टॉक जो बचा है चोरी होने के बाद वो बचा है कितना, 70,000। तो जिस दिन माल चोरी हुआ उस दिन था स्टॉक कितने का, तो उसका तो हमें अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो हमें 3 दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। क्लियर, चलिए हम निकालेंगे। जनरली ग्रॉस प्रॉफिट इज 40% ऑफ सेल, और जो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कितना है वो सेल का दे रखा है आपको 40%। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, या फिर ओपनिंग स्टॉक परचेज उससे निकालेंगे तो भी उससे निकल जाएगा। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है स्टूडेंट, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। आइए, पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर स्टूडेंट, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 16, ओपनिंग स्टॉक गिवन है इसको। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर ये है हमारा स्टूडेंट 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7 है ये। आपको यह आएगा 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था कितना हमारा, 2,50,000 का, 2,50,000 रुपीज़ का हमारा ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपको क्वेश्चन में। क्लियर है। नेक्स्ट आपको गिवन है परचेज किया हमने 1 अप्रैल से 3 दिसंबर तक का, टू परचेज। और परचेज का जो अमाउंट आपको गिवन है स्टूडेंट वो है आपका 20 लाख का। 20 लाख क्या गुड्स परचेज किया हमने ड्यूरिंग द ईयर। बाय सेल हमने गुड्स सेल किया 1 अप्रैल से लेकर 3 दिसंबर तक का कितना है, 28 लाख का, 28 लाख का। क्लियर है। चोरी होने के बाद माल बचा कितना है, 70,000 दे रखा है। लेकिन हम ये देखेंगे 3 दिसंबर को जिस दिन चोरी हुआ उस दिन हमारे अकाउंट्स के अकॉर्डिंग स्टॉक कितना होना चाहिए था। ठीक है, हम यह लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ये आपको निकालना है, दिया हुआ नहीं उस दिन 3 दिसंबर। को अब क्लोजिंग स्टॉक को मालूम नहीं है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है आपको। एक चीज देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना है स्टूडेंट, 40% ऑफ सेल। सेल का 40% है, तो सेल है 28 लाख, इसका 40% निकालेंगे हम। निकालिए स्टूडेंट, 28 लाख का 40%, तो 40% किया आपने तो ये आएगा अप्रॉक्स 4 लाख, 8 लाख, 11,20,000, अप्रॉक्सिमेटली 11,20,000, बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका आएगा 11,20,000 आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब निकालेंगे बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक का। वरना क्या करते थे, क्लोजिंग स्टॉक गिवन था तो प्रॉफिट का बैलेंस आता था, लेकिन ये निकलेगा क्या बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक। हमने इसको ऐड किया 30, 32, 33 लाख 70,000। इसमें लेस किया हमने 28 लाख, 5,70,000, 5,70,000। यानी जिस दिन हमारे गोदाम में चोरी हुई थी उस दिन हमारा जो स्टॉक था वो था कितना, 5,70,000 का। क्लियर स्टूडेंट, आगे की बने। और स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर लेफ्ट थेफ्ट कितना है वो, 70,000। इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक ऑन 3 दिसंबर होना कितना चाहिए था, 5,70,000 लेस कितना गुड्स बच गया हमारे पास, गुड्स रिमेनिंग बच गया या स्टॉक रिमेनिंग बच गया, आफ्टर थेफ्ट 70,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास। इट मीन्स 570 होना चाहिए था लेकिन है 70, तो चोरी कितना हो गया माल, स्टॉक
थेफ्ट जो हुआ है वो हुआ है हमारा 5 लाख का, इसको बोलते हैं लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट जो हुआ है स्टूडेंट वो हमारा हुआ है 5 लाख रुपीज़ का। तो 5 लाख रुपीज़ का हमारा स्टॉक लॉस हुआ है, इतने का माल हमारा चोरी हो गया। तो हमें निकालना था कि माल चोरी कितने का हुआ, तो हमने निकाला कि हमारा जो स्टॉक चोरी हुआ है वो कितने का हुआ है स्टूडेंट, 5 लाख का। यानी गुड्स जो थेफ्ट हुआ है हमारा, चोरी हो गया माल, तो वो अमाउंट है 5 लाख रुपीज़। क्लियर है? स्टॉक होना चाहिए था 570 का हमारे पास, लेकिन है कितना, केवल 70। तो हमारा जो थेफ्ट हुआ है, लॉस बाय थेफ्ट जो हुआ है वो हुआ है 5 लाख का। क्लियर स्टूडेंट? तो आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं। आगे क्लास में हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, उसको बोलते हैं हम P&L अकाउंट। हम P&L अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज P&L अकाउंट, कैसे प्रिपेयर होता है, क्या करते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो आज की क्लास को हम यही फ्री करते हैं। जय हिंद, जय भारत।